जिम्मेदारी, आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, चीख कर ये कह रहा हूं मैं तो बार बार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, लगाइए मेरे साथ नारा बाय बाय। एक एक हाथ उठना चाहिए और एक एक आवाज निकलनी चाहिए, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। जोर से आपकी ये सदाएं जानी चाहिए। कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। तैयार रहिएगा अगले मिसरे पे। कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और जिंदा दिली पूरे देश में जाएगा ये संदेशा कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना। झूठ मूठ का अब बनाओ ना बहाना। माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार। बाय बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार। आखिरी बंद पड़ता है इस नज्म का कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी। ध्यान है ना अगले मिसरे पे कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी। तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी। तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी। आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, चीख कर ये कह रहा हूं मैं तो बार बार। बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, लगाइए मेरे साथ नारा बाय बाय। एक एक हाथ उठना चाहिए और एक एक आवाज निकलनी चाहिए, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। जोर से आपकी ये सदाएं जानी चाहिए, बाय बाय, बाय बाय। पूरा निजामाबाद मेरे साथ नारा लगाएगा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। निजामाबाद वालों, हम इस चीज को देख रहे हैं मुसलसल। उत्तर प्रदेश के तमाम असेंबली ऐसी हैं जो पिछले इलेक्शंस गुजरे। आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हैं, फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस बयान का काउंटर करते हैं, और फिर तीसरे पार्ट में योगी आदित्यनाथ साहब क्या कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े नेता हैं, अगर वो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे।
ये सब एक नूरा कुश्ती जैसा नहीं है, ये सब एक प्लान नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है। जब जब भाजपा किसी मुद्दे पर फंसी होती है तब तब उस बात को घुमाने के लिए, ट्विस्ट देने के लिए असद साहब को देश का हर गोदी मीडिया, स्पेशली गोदी मीडिया लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके प्राइम टाइम में उनके लिए स्पेस है। किसी दूसरे सेकुलर जहनियत की बात करने वाले नेता के लिए किसी भी प्राइम टाइम में जगह नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रॉपर जगह है। जैसे इस बार तेलंगाना की आवाम समझदारी दिखा रही है, इस समझदारी की शुरुआत तो मुझे लगता है कर्नाटका से ही हुई है। कर्नाटका गए तो थे, इलेक्शन लड़ने गए थे, आप गए तो थे ना, आपको भी पता है कि गए थे जी। तो समझदार निकली वहां की आवाम, पॉलिटिकली बहुत साउंड है वो लोग। उन्होंने जेडीएस को, एमआईएम को, सबको किनारे करके, एसडीपीआई को, सबको किनारे करके उन्होंने एक सेकुलर हुकूमत चुनी। सिर्फ कांग्रेस नहीं मानती, मुल्क का एक एक जागरूक जो वोटर है, जो शहरी है, वो मानता है कि मजलिस उस साजिश का बड़ा हिस्सा है। आप देख लीजिए कि वो राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देते, लेकिन वो राजस्थान में जाकर के वो रफीक खान के खिलाफ, वो अमीन कागजी के खिलाफ, वो शाले मोहम्मद के खिलाफ, वो जाहिदा खान के खिलाफ, वो सबके खिलाफ जाकर के वहां कैंडिडेट देंगे। वो सीमांचल में जाकर के जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ कैंडिडेट देंगे। वो आप सोचिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इस क्रूशल टाइम में, जब तेलंगाना में केसीआर साहब के लिए नफसी नफसी का आलम है, तो उनके लिए गोशा महल में जाकर प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जयपुर लैंड कर रहे हैं और जयपुर में जाकर के कैंपेन कर रहे हैं। 1,500 की आवाम को जो है वो उनसे खिताब कर रहे हैं। तो ये साजिश नहीं है तो और क्या है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में। तेलंगाना एक बहुत अहम स्टेट है, क्योंकि इसी स्टेट से सेकुलर फोर्सेस के वोटों के बंटवारे की एक साजिश भी की गई हो। थर्ड फ्रंट खड़ा करेंगे, नरेंद्र मोदी जी को फायदा पहुंचाने की सारी कोशिशों का आगाज यहां से करने की कोशिश की गई, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सकी। थर्ड फ्रंट जैसा कुछ बन नहीं सका और आखिरकार केसीआर साहब को बैकफुट पे जाना पड़ा। केसीआर साहब और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता बहुत अच्छा है, ये पूरा देश जानता है, और वक्त वक्त पर नरेंद्र मोदी जी इसे जाहिर भी करते रहते हैं। उन्होंने इसी तेलंगाना में स्टेटमेंट दिया कि केसीआर अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए मेरे पास तक आए थे, और केसीआर साहब इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं एक तरह से। तो तेलंगाना बहुत अहम है 2024 के लिए भी। हम इसीलिए आवाम से कह रहे हैं कि हमें दीजिए तेलंगाना, क्योंकि हम 24 में आपको दिल्ली दें। बहुत फेमस लड्डू की दुकान है कानपुर में, उसका बंटी और बबली पिक्चर में भी जिक्र है। उसकी पंच लाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि केसीआर सरकार की, केसीआर के परिवार की वही टैगलाइन है। तेलंगाना बना था कि लोगों का भला होगा, तेलंगाना बना था कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, महिलाओं के हाथ में पैसा आएगा, वृद्धों का भला होगा। और तेलंगाना में हैदराबाद से बाहर चले जाइए तो पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर विफल है, पूरी तरह से पैसा एक जगह केंद्रित है, और यही तेलंगाना की असलियत आज बन के रह गई है। मैं अमूमन इल्जाम लगाने में यकीन नहीं करती हूं, हमें अपनी बात करनी चाहिए, जो मैं अभी करूंगी। लेकिन 10 साल से सरकार है, और 10 साल की सरकार जब चुनाव लड़ने के लिए जाती है तो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए। आज हमारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें, जहां से मैं आ रही हूं, हम दावे के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं मैनिफेस्टो के कहीं पर 96%, 96%, कहीं पर 97%, कहीं पर 98% वादे हमने पूरे किए, और फिर से जनता से हम वोट मांग रहे हैं। यहां पर वादा क्या था और पूरा क्या हुआ ये पता ही नहीं है। असलियत तो यह है कि केसीआर बीआरएस के मैनिफेस्टो ने कहा था वो गवर्नमेंट जॉब्स देंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और डीएससी में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 2014 से एक भी भर्ती नहीं हुई। कहा गया था 3016 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो आज उस पैसे के हिसाब से 1,79,912 रुपीज सबको मिल जाने चाहिए थे। 1,89,912 रुपए। बात थी किसानों को मुफ्त में फर्टिलाइजर दिया जाएगा। 26 लाख किसान जो है, 26 लाख टन जो है वो 55 लाख फार्मर्स को देना था, किसानों को देना था, वो मुंह बाए खड़े।
असलियत तो यह है कि 8,000 किसानों ने इनकी नाक के नीचे खुदकुशी की है। बात थी केजी से पीजी की शिक्षा मुफ्त करेंगे, क्यों नहीं मुफ्त करी? एक नया स्कूल सिवाय एक स्कूल के नहीं बनाया, वहां पर भी घोटाला हुआ। बात थी कि 5 से 6 लाख रुपए दिए जाएंगे 2 बेडरूम घर कंस्ट्रक्ट करने के, वो नहीं दिए गए। तो सवाल यह है कि आपने इतने बड़े बड़े जो वादे किए थे, जो इतने बड़े बड़े जुमले किए थे, उसमें आपने हासिल क्या किया? और कहीं ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे भाजपा झूठ बोलती है वैसे ये भी झूठ बोलते हैं। वो दुगना करने वाले थे, ये भी कहते थे। 8,000 किसानों की शहादत हुई है, लोन माफ करने का, ऋण माफ करने का कोई काम नहीं हुआ। हमने बोला फ्री इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी है उसका ब्यौरा दीजिए, तो उन्होंने लॉग बुक्स छिपा दी, कोई ब्यौरा नहीं दिया क्योंकि दिखाने के लिए नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से एंटी यूथ, एंटी फार्मर, एंटी वुमेन काम हुए, बहुत कुछ करना बाकी है। मैं शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े समाज की जरूर बात करना चाहती हूं। 54% पिछड़ा वर्ग है तेलंगाना में, मात्र 3 मंत्री हैं। यह प्रतिनिधित्व है। आपने 45% फंड एससी का, 48% फंड एसटी का, 25,000 करोड़ रुपए ओबीसी फंड के इधर उधर डाइवर्ट कर दिए। वो गबन हो गया, पता ही नहीं चला वो पैसा कहां गया। केसीआर तो बहुत ताल ठोक के कहते थे कि पहला चीफ मिनिस्टर दलित चीफ मिनिस्टर बनेगा, कुर्सी से ऐसा चिपके कि दलितों को ही भूल गए तेलंगाना के। तो मेरा अपना मानना यह है कि जो सरकारें बनती हैं वो लोगों के काम करने के लिए बनती हैं, लोगों की समृद्धि के लिए बनती हैं, लोगों के भले के लिए बनती हैं। लेकिन यहां पर सरकार सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लिए, बेटे के लिए और दामाद और लड़की के लिए चल रही है। असलियत यह है, यहाँ की सरकार ने सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने का काम किया। आपके प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत होता है। మన రాష్ట్రంలో కూడా మహిళల మీద అత్యాచారాలు చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి। और आपकी सुरक्षा, आपके सम्मान के लिए भी सरकार ने काफी नहीं किया। కాబట్టి మీ సురక్షిత గురించి, మీ గౌరవం గురించి కూడా ఈ యొక్క ప్రభుత్వం మహిళల పట్ల తీసుకున్నటువంటి ఎటువంటి చర్యలు కనబడుటలేదు। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और आजकल केंद्र सरकार और यहाँ की मौजूदा जो प्रदेश सरकार है उनकी नीतियों की वजह से आपको महंगाई का कितना बोझ आपके कंधों पर है। నాకు తెలుసు మీరందరూ ఎంతో కష్ట నష్టాలు పడుతున్నారని। అదే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి వల్ల కూడా, ధరల పెరుగుదల వల్ల కూడా మీ జీవితంలో రోజు రోజుకు కష్టాలు పెరుగుతున్నాయి। ఆ విషయం నాకు తెలుసు। इसीलिए हमने तय किया है कि हर महीने आपको 2,500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे उनके खातों में। కాబట్టి ఈ అక్కా చెల్లెల యొక్క కష్టాన్ని దూరం చేయడానికే నెలకు 2,500 సహాయం కాంగ్రెస్ పార్టీ రాగానే చేయబోతుంది। और गैस का सिलेंडर आपको 500 रुपए में दिलवाया जाएगा। అదే విధంగా ఇప్పుడున్నటువంటి 1,200 గ్యాస్ సిలిండర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే మీకు 500కే ఇవ్వబోతుంది। आपको मालूम है कि जब हमारी सरकार कर्नाटका में बनी कुछ महीनों पहले, तब से पूरे कर्नाटका में महिलाओं की बस की यात्रा फ्री में होती है। మీ అందరికీ సంతోషంగా చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే, ఏ రోజైతే కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిందో అదే రోజు నా మహిళా అక్కా చెల్లెళ్ళందరికీ కూడా ఉచిత బస్సు ప్రయాణం యొక్క సౌకర్యాన్ని మేము కర్ణాటకలో కల్పించాము। हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ तेलंगाना में भी सब महिलाओं के लिए सारी बस यात्रा फ्री होंगी। తెలంగాణలో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడంగానే నా అక్క చెల్లెళ్ళ కోసం రాష్ట్రమంతా ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కల్పించబోతుంది। మారుపు కావాలి, కాంగ్రెస్ రావాలి। మార్పు రావాలి, కాంగ్రెస్ రావాలి। आज ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अन्याय के विरुद्ध हम लड़ना है। जो लोग लैंड माफिया है, सैंड माफिया है, वाइन माफिया है, सब माफिया के लोगों के हाथ में आज हैदराबाद उनके हाथ में है, पूरे तेलंगाना उनके हाथ में है।
ऐसे लोगों के हाथ में जो तेलंगाना है, जो बहुत बड़ा लक्ष्मी पुत्र के जैसा ये एरिया था, यहां पर सरप्लस अमाउंट था, यहां पर लोगों के हाथ में पैसे थे, लेकिन गरीब लोगों के जमीन छीन छीन कर चंद अमीर लोग इतना बढ़ गए, आज गरीबों के जमीन भी छीन रहे, गरीब छोटा मोटा नौकरी भी छीन ले रहे। ये जो गलत लोगों के हाथ में आज हुकूमत है, कहां से करते हैं हुकूमत? वो करते हैं सेक्रेटरिएट से नहीं करते, विधानसभा से नहीं करते, एक फार्म हाउस में बैठ के हुकूमत चलाते, फार्म हाउस में बैठ के हुकूमत चलाते, एक गरीब को देखते नहीं, उनके चुने हुए एमएलए को नहीं देखते। सभी लोग उन अमीर चीफ मिनिस्टर के पास जाकर घंटों से बैठे तो भी उनका दर्शन नहीं मिलता। वो दूरदर्शन लेना उनका, दूरदर्शन मालूम है ना, टीवी पहले का गवर्नमेंट का दूरदर्शन, वैसा आज केसीआर का भी दूरदर्शन लेना, दूर से ही, नजदीक से नहीं। नजदीक से अमीर लोगों को देते हैं, बड़े बड़े बिल्डर को देते हैं, सैंड माफिया को देते हैं, लैंड माफिया को देते हैं, वाइन माफिया को देते हैं, उनको नजदीक है और बाकी के लोगों को दूर रखते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।